अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं सियासत टीवी। कौमी खुनाई में आप सबके इस्तकबाल, मैं मोहम्मद सिद्दीक। सबसे पहले सुर्खियों पर एक नज़र डालते हैं। तहूर राना की हवालगी के मामले में हिंदुस्तान को मिली एक और कामयाबी। अमरीकी सुप्रीम कोर्ट ने हवालगी पर रोक लगाने की तहूर राना की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी। जिसको होली से एतराज़ है वो घरों से न निकले। साल में 52 जुमे आते हैं, जबकि होली का त्यौहार एक ही होता है। अमन कमेटी के इजलास के दौरान पुलिस ऑफिसर के रिमार्क पर अपोजिशन सख्त बरहम। हम अब पीछे मुड़कर देखने वाले नहीं, योगी का रिमार्क। कहा, अयोध्या के बाद अब ब्रिज भूमि को लेने का वक्त आ गया है। पार्लिमानी हलकों की नई हदबंदी के मामले पर जुनूबी हिंद की सियासी जमातों की तशवीश। जुनूब के साथ नाइंसाफी के खदशात, तेलंगाना हुकूमत ने बुलाया कुल जमाती इजलास। मोहम्मद शामी सफ़र पर हैं और सफ़र के दौरान इस्लाम रोज़ा ना रखने की इजाज़त देता है। मोहम्मद शामी के तनाज़े पर कांग्रेस रहनुमा शमा मोहम्मदी का रद्द-ए-अमल। नई सुर्खियां, अब खबरों की तफसील पेश है। अमरीकी सुप्रीम कोर्ट ने 2008 के मुंबई हमलों के कलीदी मुलजिम तहूर राना की हिंदुस्तान हवालगी पर रोक लगाने की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक जस्टिस एलिना केगिन ने इनकी अर्जी को खारिज कर दिया, जिसके बाद उनकी हवालगी का रास्ता साफ हो गया है। तहूर राना ने अमरीकी अदालत में दरख्वास्त दायर करके मौकूफ इख्तियार किया था कि अगर उन्हें हिंदुस्तान के हवाले किया गया तो वहाँ से अजियत दी जाएगी और वो जिंदा नहीं बच पाएंगे। उसने अपनी बीमारियों का हवाला देते हुए कहा कि इसे पार्किंसन समेत कई आर्ज़े लाहक हैं और इसे ऐसे मुल्क में नहीं भेजा जाना चाहिए जहां इसे मजहबी, कौमी या सकाफती बुनियाद पर निशाना बनाया जा सकता है। तहूर राना ने मज़ीद दावा किया कि वो पाकिस्तानी नज़ात मुसलमान होने की वजह से हिंदुस्तान में ज़्यादतियों का शिकार हो गया। उसने इंसानी हुकूक तंजीमों की रिपोर्ट्स का हवाला देकर बीजेपी हुकूमत पर अक़लियतों से इम्तियाजी सलूक बरतने का इल्ज़ाम आयद किया। ताहम अमरीकी अदालत ने उनके दलाइल को मुस्तरद कर दिया। संभल के पुलिस ऑफिसर के होली और जुमे से मुतालिक मुतनाज़ा बयान पर नई बहस छिड़ गई है। संभल के सर्कल ऑफिसर अनुज कुमार ने गुज़िश्ता रोज़ होली के इंतजाम के जायज़े इजलास के दौरान दो टोक अंदाज में कहा कि होली जुम्मे को आ रही है और जिसको रंगों के इस त्यौहार से एतराज़ है वो घरों से ना निकलें। उनके इस बयान पर अपोजिशन ने तशवीश जाहिर की है और कहा कि पुलिस को ऐसा मालूम होता है कि खुली छूट दे दी गई है। मुख्तलिफ सियासी जमातों के कायदीन ने कहा कि पुलिस को गैर जानिबदार होना चाहिए, इनकी जानिबदारी माहौल को बिगाड़ने का सबब बन सकती है। होली वैसे मीटिंग हम बीच बीच में करते रहे हैं, तो इस बार भी होली है तो रंग भी उसी दिन का है और उस दिन जुम्मा भी पड़ रहा है। तो संभल में पहले से ही थोड़ा सा कुछ लोग माहौल बिगाड़ने की फिराक में रहे हैं, जैसे पहले बिगाड़ा गया है। तो उसी संबंध में लोगों से एक बड़ी मीटिंग की है, काफी लोगों को बुला के, हर गांव से हर मोहल्ले से लोगों को बुलाया गया और हर धर्म के लोगों को। जैसे इसमें हिंदू धर्म के जो लोग उस दिन अपनी जुलूस निकालते हैं या रंग खेलते हैं, अपनी चौपाई यात्रा निकालते हैं, सबको बुला के बताया गया है और सबसे यही अनुरोध किया गया है भाई ये बहुत प्यार का त्योहार है। जैसे हिंदू होली खेलता है वो बुरा ना मानो होली है, एक प्यार के हिसाब से खेलता है। अब जैसे मुस्लिम है उस दिन ईद मनाते हैं तो वो सिवैयां बांटते हैं, कुछ करते हैं। तो मुस्लिमों से भी सबसे यही अनुरोध है भाई, अपना आप यदि उसे एक्सेप्ट नहीं कर सकते तो फिर आप वहां ना, उस जगह ना आए। यदि आप रंग एक्सेप्ट नहीं कर सकते तो उस दिन आप ना आए, क्योंकि साल में 52 जुम्मे होते हैं और होली का एक दिन है। जैसे पूरे साल ईद का इंतजार करते हैं तो हिंदू पक्ष भी होली का इंतजार करता है पूरे साल में। तो ये बहुत प्यार का त्योहार है, तो ध्यान शांति से ये निपटना चाहिए और जो लोग इसमें उपद्रव पैदा करेंगे तो उनकी बख्शिश नहीं होगी किसी भी हालत में। संदेश भी दिया गया है कि पास की मस्जिद में नमाज पढ़े, क्या समय दिया गया? नहीं, हमने सीधा संदेश दिया, पास की पढ़ लो, कहीं पढ़ लो। आप बाजार में जब जहां होली खेल रहे होंगे और आपके ऊपर रंग गिरता है, पूरे दिन होली रहती है, पास और शाम की नहीं है। क्योंकि कुछ लोग ऐसा है होली के समय में ड्रिंक करते हैं, भांग पीते हैं, तो वो अपने होशोवास में नहीं रह पाते। अब वो अपना किसी पे रंग डाल दिया या किसी पे क्या, चाहे उन्हें वो इसे पता ही नहीं है हिंदू है मुस्लिम है, डाल दिया, दूसरा सोचा मुझे मुस्लिम डाल दिया। तो उस दिन आप पूरे दिन अपने घर में रहें
अपना बच्चों के साथ अपना घर में रहे, अपने बच्चों के साथ दे माँ बाप की। आप निकलना चाहें तो आपका दिल इतना बड़ा होना चाहिए, भाई डल जाए कोई बात नहीं है, आप उसके साथ में मिलकर खेलिए होली। मथुरा के बरसाना में एक रैली से खिताब करते हुए यूपी के वजीर आला योगी आदित्यनाथ ने एक बार फिर इश्तियालंगेज बयान जारी करते हुए कहा कि काशी अयोध्या के बाद अब मथुरा की बारी है। जैसे अयोध्या आज सुंदरतम नगरी बन गई है, हमारा प्रयागराज सचमुच तीर्थों का राजा बन करके चमकता हुआ दिखाई दे रहा, देदीप्यमान सूर्य की रूप में पूरी दुनिया को दिखाई दे रहा है। जैसे काशी की कायाकल्प हुई है, अब तो बारी इसी ब्रजभूमि की है। मथुरा, वृंदावन, बरसाना, गोकुल, नंदगांव, गोवर्धन, जैसे काशी में, जैसे मां विंध्यवासिनी धाम में आपको दिखाई दे रहा है, यही हर विकास के कार्य यहां पर इसी रूप में आगे बढ़ेंगे। अब तो दिल्ली में भी राम भक्तों की सरकार आ गई है आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में। 5000 वर्षों से भारत की सनातन संस्कृति को एक नई ऊर्जा के साथ ओतप्रोत करने वाली हमारी ये ब्रजभूमि, जिसके रज रज में, जिसके कण कण में श्री राधा और श्री कृष्ण के दर्शन, हमारे कृष्ण कन्हैया के दर्शन पूरा देशवासी, हर सनातन धर्मावलंबी करता है, उससे अभिभूत होता है। लोक मंगल की कामना के साथ कुछ कार्यक्रमों को आगे बढ़ा पाता है। और मेरा सौभाग्य है कि मुझे बार बार इस धरा पर आने का, नमन करने का अवसर प्राप्त होता रहता है। आज लड्डूमार होली है और कल विश्व प्रसिद्ध लठमार होली भी यहां पर होनी है। बहनों और भाइयों, कितना अद्भुत है हमारा सनातन धर्म। महाशिवरात्रि में लाखों लोग काशी में आए थे। 13 जनवरी से 26 फरवरी के बीच प्रयागराज में महाकुंभ का आयोजन हुआ और महाकुंभ ने तो सारे रिकॉर्ड दुनिया के तोड़ डाले। सनातन धर्म की एकता का ऐसा अद्भुत, अविस्मरणीय, अकल्पनीय समागम दुनिया ने देखा है। जो जितना सनातन धर्म के खिलाफ बोलता था, जितनी अफवाह फैलाता था, जितना तर्कहीन तथ्यों को प्रस्तुत करता था, उतनी ही बड़ी पैमाने पर सनातन धर्मावलंबियों ने कहा कि तुम्हारे तर्कों का हमारे लिए कोई महत्व नहीं है, हम तो जा रहे हैं अपने महाकुंभ में मां गंगा और मां यमुना, मां सरस्वती की त्रिवेणी के संगम में महास्नान के माध्यम से इस आयोजन में भागीदार बनने। दिल्ली में अकबर रोड पर एक बार फिर तनाज़ा खड़ा हो गया है, जहां गौ रक्षा दल और हिंदू रक्षा दल के कारकुनों ने सड़क के नाम की तब्दीली का मुतालबा करते हुए न सिर्फ इसके साइन बोर्ड पर कालिक पोत दी, बल्कि इसे छत्रपति संभाजी महाराज मार्ग करार देने का मुतालबा किया। इस दौरान इश्तियालंगेज पोस्टर भी लगाए गए, जिनमें मुगल हुक्मरानों पर हिंदुओं के कत्लेआम, मंदिरों को मुनद्दम करने और जबरी तब्दीली मजहब के इल्जामात आयद किए गए हैं। इन पोस्टरों में हाल ही में रिलीज होने वाली फिल्म छावा का हवाला भी दिया गया है, जिसमें औरंगजेब की तस्वीर कशी की गई है, जबकि इस वाक़े में अकबर को निशाना बनाया गया है। हिंदू रक्षा दल के कारकुन विजयराज ने इस इक़दाम का दिफा करते हुए कहा, हमने कालिक पोती है तो इसमें क्या मसला है, अकबर का नाम हटाने में क्या हर्ज है, हमारे आबा अजदाद पर जुल्म करने वालों का नाम हमारी सड़कों पर क्यों रहे, अगर इस पर कार्रवाई होती है तो फिर योगी जी भी मुकदमा दर्ज होना चाहिए। ये पहला मौका नहीं है जब दिल्ली में किसी सड़क के नाम पर तनाज़ा पैदा हुआ हो। इससे कबल भी हिंदुत्व तंजीमों की जानिब से बाबर और हुमायूं रोड पर कालिक पोतने के वाक़यात पेश आ चुके हैं। तेलंगाना में कांग्रेस हुकूमत ने पार्लिमानी हलकों की नई हदबंदी के मामले पर एक ऑल पार्टी मीटिंग बुलाने का ऐलान किया है, ताकि इस अमल में रियासत के साथ किसी किस्म की नाइंसाफ़ी न हो। ये फैसला वज़ीर आला ए रेवंत रेड्डी की सदारत में होने वाले काबीना इजलास के बाद किया गया। इत्तलात के और नशरियात के वज़ीर पी श्रीनिवास रेड्डी ने खदशा ज़ाहिर किया कि मरकज़ में एनडीए हुकूमत हल्काबंदी के ज़रिए जुनूबी रियासतों को नुकसान पहुँचाने का इरादा रखती है। इन्होंने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि एनडीए हुकूमत के इस अमल से
तेलंगाना समेत जुनूबी रियासतों को पार्लिमानी हलकों की तकसीम में नुकसान पहुंच सकता है। इन्होंने कहा कि हल्काबंदी के अमल में शुमाली हिंदुस्तान की आबादी के लिहाज से नशिस्तें बढ़ाई जा रही हैं, तो इसी तनासुब से जुनूबी हिंदुस्तान में भी इजाफा होना चाहिए। उनके मुताबिक कांग्रेस हुकूमत चाहती है कि इस मामले पर रियासती सतह पर तमाम सियासी जमातों को एतमाद में लेकर एक मुत्तफ़िक़ा मौक़िफ़ इख्तियार किया जाए ताकि तेलंगाना के मफादात का तहफ़्फ़ुज़ मुमकिन हो। जम्मू कश्मीर के वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने आज असम्बली में बयान देते हुए वज़ीर-ए-आज़म मोदी की खूब तारीफ़ की। आज रियासती बजट पेश करते हुए इन्होंने वज़ीर-ए-आज़म मोदी का शुक्रिया अदा किया और कहा कि रियासत के माशी मसाइल को हल करने के लिए वज़ीर-ए-आज़म ने कमेटी कायम करके जो हिदायत दी है। Jammu and Kashmir has been one of resilience and determination. Our government is committed to transforming Jammu and Kashmir into a modern, progressive and economically vibrant region. Our government endeavours to frame a roadmap to reclaim the prudence, sagacity and self-confidence which have been the cornerstones of our identity for generations. Our challenges are vast and our limitations are many. But we must collectively pledge to confront these challenges head-on with unwavering resolve. I have endeavoured to prepare this maiden budget as a true reflection of the dreams of our people, the needs of our future generations, and the aspirations of every citizen of Jammu and Kashmir. I once again express my gratitude to the people of J&K for their enthusiastic and confident participation in the recent assembly elections. The unprecedented voter turnout is a clear testament to their unwavering resolve to move beyond the shadows of past turmoil and actively contribute to the journey of development and progress. By granting us a strong mandate, they have entrusted us with the responsibility to serve them. Today, they look to the government with renewed hope and expectations for an environment that fosters political empowerment, meaningful employment, sustainable development, social inclusivity, and robust economic growth. I assure them that we will serve them with sincerity and fulfill their aspirations for a prosperous and thriving Jammu and Kashmir. The restoration of full statehood is a deeply cherished aspiration of the people of Jammu and Kashmir, and our government remains resolute in working towards its fulfillment. My government is committed to strengthening grassroots democracy by empowering Panchayati Raj institutions and urban local bodies which play a crucial role in local governance and development. Our government is committed to holding elections to these bodies, reinforcing our commitment to accountable, inclusive and decentralized governance for the holistic development of Jammu and Kashmir. This budget emphasizes inclusive growth, fiscal prudence, and strategic investments in infrastructure, agriculture, industry, healthcare, education, and digital governance. We are focused on bridging regional disparities, empowering youth and women, and fostering a business-friendly environment to attract investments and innovation to ensure this budget truly reflects the aspirations of our people. We engaged with elected representatives, industry leaders, and key stakeholders, incorporating their insights to create a people-centric roadmap for a better quality of life for all. We have also set new standards of engagement with and feedback from people's representatives by directly engaging with each member of this august house in the budget consultation process. आम आदमी पार्टी की सीनियर रहनुमा आतिशी ने दिल्ली के वज़ीर आला रेखा गुप्ता को खत लिखकर मुतलबा किया है कि वो महिला समृद्धि योजना के तहत खवातीन को 2,500 रुपये की पहली किस्त फौरी तौर पर जारी करें। आतिशी ने अपने ख़त में वज़ीर-ए-आज़म मोदी के इस वादे की याद दहानी कराई जो उन्होंने 31 जनवरी को दिल्ली के द्वारका में मुनक़िदा एक रैली में किया था। इस वक्त वज़ीर-ए-आज़म ने कहा था कि दिल्ली में बीजेपी हुकूमत बनते ही पहली काबीना मीटिंग में इस स्कीम को मंजूर किया जाएगा और ख़वातीन के बैंक खातों में 8 मार्च से रकम जमा होनी शुरू हो जाएगी। आम आदमी पार्टी के रहनुमा ने दिल्ली हुकूमत को याद दिलाया कि वज़ीर-ए-आज़म ने ख़वातीन से कहा था कि वो अपने बैंक अकाउंट को मोबाइल नंबर से जोड़ लें ताकि उन्हें रकम मिलने की इत्तला फौरी तौर पर मौसूल हो सके। इन्होंने ख़त में लिखा कि अब जबकि 8 मार्च करीब है, दिल्ली की ख़वातीन बेसब्री से इस वादे के पूरा होने का इंतज़ार कर रही हैं। आतिशी ने वज़ीर आला रेखा गुप्ता से अपील की कि वो फौरी तौर पर इस मामले पर कार्रवाई करें और ख़वातीन को उनका हक़ दिलाने के लिए उनके बैंक खातों में रकम मुंतकिल करें। इन्होंने कहा कि दिल्ली की ख़वातीन हुकूमत की तरफ से देख रही हैं और उनकी उम्मीदें टूटनी नहीं चाहिए। मद्रास हाई कोर्ट ने मरकज़ी हुकूमत को हिदायत दी कि मशहूर तमिल मैगज़ीन आनंदा विकटन की वेबसाइट को बहाल करे, जिसे वज़ीर-ए-आज़म मोदी के हालिया दौरे अमेरिका के दौरान एक मुतनाज़ा कार्टून शाये करने के बाद ब्लॉक कर दिया गया था। वज़ारत इत्तलात व नशरियात को ब्लॉकशुदा वेबसाइट को बहाल करने की हिदायत देते हुए अदालत ने हुक्म दिया कि मैगज़ीन को आर्जी तौर पर इस कार्टून को हटा देना चाहिए। एक सदी से ज़्यादा अरसे से शाये होने वाले इस मैगज़ीन ने एक तंज़िया कार्टून शाये किया था जिसमें मोदी को अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के साथ हालिया दौरे अमेरिका के दौरान
जंजीरों में जकड़ा हुआ दिखाया गया था। जस्टिस डी भरत चक्रवर्ती ने हुकूमत को मैगजीन के पोर्टल पर से पाबंदी हटाने की हिदायत दी और वेबसाइट से कार्टून वाले सर्वर को हटाने को कहा। जज ने कहा कि जब तक अदालत ये फैसला नहीं करती कि कार्टून की शात आज़ादी इज़हार के दायरे में आती है या इससे गैर मुल्की ममालिक के साथ दोस्ताना ताल्लुकात को मुतासिर होते हैं, तब तक पूरी वेबसाइट तक अवाम की रसाई को रोकने की ज़रूरत नहीं है। क्रिकेटर मोहम्मद शामी पर बात करते हुए कांग्रेस रहनुमा शमाए मोहम्मदी ने रमज़ान के रोज़े पर शामी की हिमायत करते हुए कहा कि इस्लाम में रमज़ान के दौरान एक बहुत अहम नुक्ता है। जब हम सफ़र कर रहे होते तो हमें रोज़ा रखने की ज़रूरत नहीं होती, इसलिए मोहम्मद शामी सफ़र कर रहे हैं और अपनी जगह पर नहीं है। वो एक ऐसा खेल खेल रहा है जहां उन्हें बहुत प्यास लग सकती है। कोई भी इस बात पर इसरार नहीं करता कि जब आप कोई खेल खेल रहे हैं तो आपको रोज़ा रखना होगा। ये आपके आमाल हैं जो बहुत अहम हैं। There is very important thing during Ramzan is when we are traveling, we don't need to fast. So one, Mohammad Shami is traveling, he's not in his own place. Number two, he's playing a sport where he can be very thirsty, and nobody insists that when you're playing a sport that you have to fast. Number three, the Holy Quran, before we start a surah, it says, Bismillahir Rahmanir Rahim, in the name of Allah, the most gracious, the most merciful. So every surah starts with Rahman ar-Rahim, the most gracious, the most merciful Allah. So Allah subhanahu wa ta'ala will definitely have mercy on these things. These are not things which He will not forgive you. It is your deeds which are very important also. And it's a very scientific religion. As you know that mathematics has come through Islam. The first surah which was revealed to Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam through Angel Jibreel by Allah Ta'ala was Iqra bismi rabbikal ladhi khalaq. That is Surah Al-Alaq. Means the first line, Iqra bismi rabbikal ladhi khalaq, khalaqal insana min alaq. Iqra bismi rabbikal ladhi khalaq means read in the name of Allah. And the second verse says, I've made man from out of a clot of blood. And that is very scientific, because when the ova and the sperm come together, I'm a doctor myself, it's the first trimester is a clot of blood. So everything is there, and it's a very modern scientific religion, and you have to look at it in that way. उन्होंने जो कमेंट किया वो एक क्रिकेटर है, भारत देश के लिए खेलते हैं। उन्होंने कहा कि रमजान में फास्ट नहीं रखना एक अपराध है और अल्लाह के घर में उसे जवाब देना होगा। अच्छा, पहले तो फास्ट ये रोज़ा रखना अच्छी बात है, बट उसके ऊपर जब हम सफ़र करते हो तो कुरान शरीफ में लिखा है कि हमको रोज़ा नहीं रखना है। एक तो वो सफ़र में है, उनके अपने घर पे नहीं है। दूसरी बात है वो एक स्पोर्ट्स पर्सन है, वो खेल रहा है, तो वो कैसे रख सकते? जब खेल रहे हो तो उनको प्यास होंगी तो उनको पानी तो पीना है। और इस्लाम में जो हर सूरा के पहले है बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, उसका अर्थ है इन द नेम ऑफ अल्लाह द मोस्ट ग्रेशियस द मोस्ट मर्सीफुल, जो माफ करने वाले अल्लाह ताला है। वो इसके ऊपर तो जरूर वो देखेगा नहीं। इस्लाम में करम बहुत महत्वपूर्ण है, और करम के ऊपर आपको ज्यादा से ज्यादा देखेंगे। उसके ऊपर बाकी सब चीजों हैं, लेकिन ये जो अल्लाह जो हर सूरा में लिखा हुआ है कि सूरा से पहले हमको बोलना है कि बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, और उसका मतलब मैंने बताया भी आपको। तो जो माफ करने वाले अल्लाह ताला, इसके ऊपर कुछ नहीं कहेंगे। नाज़रीन, आखिर में सुर्खियों पे एक और नज़र। तहूर राना की हवालगी के मामले में हिंदुस्तान को मिली एक और कामयाबी। अमरीकी सुप्रीम कोर्ट ने हवालगी पर रोक लगाने की तहूर राना की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी। जिसको होली से एतराज़ है वो घरों से न निकले। साल में 52 जुमे आते हैं, जबकि होली का त्यौहार एक ही होता है। अमन कमेटी के इजलास के दौरान पुलिस ऑफिसर के रिमार्क पर अपोजिशन सख्त बरहम। हम अब पीछे मुड़कर देखने वाले नहीं, योगी का रिमार्क। कहा, अयोध्या के बाद अब ब्रिज भूमि को लेने का वक्त आ गया है। पार्लिमानी हलकों की नई हदबंदी के मामले पर जुनूबी हिंद की सियासी जमातों की तशवीश। जुनूब के साथ नाइंसाफी के खदशात, तेलंगाना हुकूमत ने बुलाया कुल जमाती इजलास। मोहम्मद शामी सफ़र पर हैं और सफ़र के दौरान इस्लाम रोज़ा ना रखने की इजाज़त देता है। मोहम्मद शामी के तनाज़े पर कांग्रेस रहनुमा शमा मोहम्मदी का रद्द-ए-अमल। नाज़रीन, इसके साथ ही कौमी खबरनामा ख़त्म होता है। मुझे और सारी सियासत की टीम को इजाज़त दे। अल्लाह हाफ़िज़।